आज आप लोग पढ़ रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस को कैसे परमानेंट याद रख सकते हैं। अब ये जो वर्ड आया है बिटवीन साइला एंड कैरेबिस, करेबिस, इसको याद रखने का कैसे आप इसे परमानेंट रख सकते हैं। आप इसे याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, इसके बारे में बताऊं, आप इसे याद रख सकते हैं। तो देख लीजिए, साइला और कैरेबिस, एक समुद्र, जो एक समुद्र था उसके एक तरफ ये बैठा था, एक तरफ ये, जो भी व्यक्ति इसके बीच से निकलता था उनको खा लेते थे। जो साइला थी, साइला के 12 फीट 12 पैर थे और 6 मुंह थे। आप समझिए, 6 मुंह और 12 पैर थे। और ये जो कैरेबिस था, ये इस तरह का राक्षस था, डेमन, डेमन था कि ये क्या करता था, समुद्र के पानी को 3 बार निगलता था और उसके बाद निगलकर उसे छोड़ देता था, फिर रिलीज कर देता था। इस तरह का राक्षस था। जो भी व्यक्ति इसके सामने, जो भी जहाज आता था, उनको खा लेते थे। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इधर जा रहे हैं तो इससे नहीं बच पाएंगे, इधर जा रहे हैं तो इससे नहीं बच पाएंगे। इसीलिए इसका मतलब है बिटवीन, बीच में, टू डिफिकल्टीज, 2 कठिनाइयों के बीच में, इधर कुआं उधर खाई, या 2 कठिनाइयों के मध्य में। याद रखने का ये तरीका है, 2 कठिनाई। हम आगे आपको कहानी बताते हैं जिस तरीके से, ये तो इंग्लिश मैथोलॉजी थी। हमारे जो हिंदी मैथोलॉजी में आपने सुना होगा, जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा होने के साथ जब गोकुल में वसुदेव जी उनको लेके जा रहे थे, और जब यमुना को पार करना था, यमुना जब पार कर रहे थे तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने, हमारे बड़े बूढ़े लोगों ने, हमारे बुजुर्ग लोगों ने गाना गाया है कि आगे बढ़े जमुन जल गहरी और पीछे सिंह बहे। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो जमुन जल गहरी और पीछे सिंह बह रहे हैं। अब वसुदेव जी पड़ गए 2 के बीच में, 2 कठिनाइयों के बीच में। इसी तरीके से ये 2 राक्षसों के बीच में जो पड़ गया, वो क्या हो जाता, इधर कुआ उधर खाई। इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं।